मुआज़िज़ दोस्तों, ये कहानी पानामा के घने जंगलात में मौजूद एक जजीरे की है जिसे बारो कोलोराडो कहा जाता है। ये जगह बज़ाहिर एक जन्नत नज़ीर जजीरा थी, लेकिन यहाँ कुदरत का तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ चुका था। साइंसदानों ने इस तवाज़ुन को बहाल करने के लिए जो कदम उठाया, उसने वहां बसने वाली मखलूक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और इस तजर्बे से जो कुछ सीखने को मिला, उसने पूरी दुनिया के माहिरीन हैवानात को चौंका कर रख दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले हार्पी ईगल नामी परिंदे को जानना होगा, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर उकाब माना जाता है। यह कोई आम परिंदा नहीं है। इसकी जिसामत, ताकत और शिकार करने का अंदाज इसे जंगल का बादशाह बनाता है। एक हार्पी ईगल के पंजे एक रीछ के पंजों से भी बड़े और तेज होते हैं, और ये इतनी ताकत रखते हैं कि एक ही झटके में हड्डियां तोड़ सके। इनका वजन किलोग्राम तक हो सकता है, और जब ये अपने पर फैलाते हैं तो इनका साइज 2 मीटर से भी बढ़ जाता है। ये परिंदा इतना खामोश उड़ता है कि अपने शिकार को इसके आने की भनक भी नहीं पड़ती। जनूबी अमेरिका के जंगलात में इसे जंगल की रूह कहा जाता है, क्योंकि ये अचानक नमूदार होता है और अगले ही लम्हे अपने शिकार को लेकर गायब हो जाता है। साइंसदानों ने इसी खौफनाक शिकारी को इस जजीरे के लिए मुंतखब किया था, जहां अब तक किसी को मौत का डर नहीं था। इस सारे मामले की जड़ वो जजीरा था जो दरअसल कुदरती नहीं था, बल्कि इंसानों की वजह से वजूद में आया था। जब पानामा नहर की खुदाई हो रही थी और वहां एक बहुत बड़ी झील बनाई गई, तो जमीन का एक ऊंचा हिस्सा पानी के बीचों बीच रह गया और एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर गया। उस जजीरे का राब्ता बाकी जंगल से कट गया था, और उस कटाव का नतीजा ये निकला कि वहां मौजूद बड़े शिकारी जानवर जैसे जैगवार और बड़े सांप या तो तैर कर वहां से चले गए या आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। लेकिन वहां बंदरों, स्लॉथ और दीगर छोटे जानवरों की बड़ी तादाद फंस गई। चूंकि इन जानवरों को खाने वाला या डराने वाला कोई शिकारी मौजूद नहीं था, इसलिए इनकी आबादी में बेतहाशा इजाफा होना शुरू हो गया। मुआज़िज़ दोस्तों, किसी भी माहौलियाती निजाम में शिकारी का होना इतना ही जरूरी है जितना कि घास और पानी का होना। जब बारो कोलोराडो जजीरे से शिकारी खत्म हो गए, तो वहां के बंदरों और खास तौर पर हाउलर मंकीज ने पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया। ये बंदर ना सिर्फ तादाद में बढ़ गए, बल्कि इंतहाई निडर और लापरवाह भी हो गए। आमतौर पर जानवर हर वक्त चौकन्ने रहते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और हर आहट पर कान धरते हैं। लेकिन इस जजीरे के जानवर ये सब कुछ भूल चुके थे। उन्होंने जमीन पर सोना शुरू कर दिया। वो खुलेआम दरख्तों की ऐसी शाखों पर बैठते जहां वो आसानी से शिकार हो सकते थे। लेकिन उन्हें डर किस बात का होता, क्योंकि वहां उन्हें मारने वाला कोई था ही नहीं। और इस बेखौफी का नुकसान यह हुआ कि उन्होंने जंगल के दरख्तों और पौधों को तेजी से खाना शुरू कर दिया, जिससे जजीरे की नबातात को शदीद खतरा लाक हो गया। साइंसदानों ने देखा कि अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो यह जजीरा मुकम्मल तौर पर बंजर हो जाएगा, क्योंकि बंदर नए उगने वाले पौधों को बड़ा होने से पहले ही खा जाते थे। दोस्तों, यहां एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे लैंडस्केप ऑफ फियर कहा जाता है। जंगल की सेहत के लिए जरूरी है कि जानवरों के दिल में खौफ हो, ताकि वो एक जगह टिक कर सब कुछ ना खा जाए, बल्कि डर के मारे हरकत करते रहें। उस जजीरे से यह खौफ खत्म हो चुका था, इसलिए माहिरीन ने फैसला किया कि यहां खौफ को वापस लाया जाए, और इस खौफ की अलामत के तौर पर उन्होंने 2 हार्पी ईगल्स को उस जजीरे पर छोड़ने का मंसूबा बनाया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि ये उकाब कैद में पाले गए थे और साइंसदान देखना चाहते थे कि क्या ये मसनूई माहौल में पलने वाले शिकारी इस जजीरे पर अपना कुदरती रौब और दबदबा कायम रख सकेंगे या नहीं। नाज़रीन, जिस दिन इन 2 उकाबों को जजीरे पर छोड़ा गया, वो दिन उस जजीरे की तारीख का अहम तरीन दिन था। इन परिंदों के साथ ट्रैकिंग डिवाइसेस लगी हुई थी, ताकि साइंसदान इनकी नकलो हरकत को नोट कर सके। शुरू में जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जब ये द्यो हैकल परिंदे हवा में बुलंद हुए और दरख्तों पर बैठे, तो जजीरे के बंदरों ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। ये एक अजीब और चौंका देने वाला मंजर था। आमतौर पर बंदर उकाब का साया देखते ही चीखना शुरू कर देते हैं और छुप जाते हैं, लेकिन यहां के बंदर इतनी नस्लों से बगैर शिकारी के रह रहे थे। वो भूल चुके थे कि आसमान से मौत भी आ सकती है। उन्होंने हार्पी ईगल को सिर्फ एक बहुत बड़ा परिंदा समझा और इसे नजरअंदाज कर दिया, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। पहले कुछ दिन तो खामोशी रही, लेकिन फिर हार्पी ईगल्स को भूख लगी और उनकी जबलत जाग उठी।
उन्होंने देखा कि शिकार उनके सामने मौजूद है और वो भी बिल्कुल बेखबर। और दोस्तों, फिर जो हुआ वो गैर मुतवक्के था। हार्पी ईगल्स ने हमले शुरू किए। ये हमले इतने अचानक और तेज थे कि बंदरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। साइंसदानों ने रिकॉर्ड किया कि कैसे एक उकाब ने दरख्त की ऊपरी शाख पर बैठे एक बड़े हाउलर बंदर को अपने पांव में दबोचा और ले उड़ा। बाकी बंदर ये देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आई कि उनका साथी कहां गायब हो गया है। यह जजीरे के जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जिस जगह को वो अपनी सल्तनत समझते थे, वहां अचानक एक ऐसा बादशाह आ गया था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। नाज़रीन ग्रामी, हार्पी ईगल का शिकार करने का तरीका बहुत खौफनाक होता है। ये अपने शिकार की रीढ़ की हड्डी या सर को अपने पंजों से कुचल देता है ताकि वो मज़ाहमत ना कर सके। जजीरे पर मौजूद स्लाथ, जो बहुत सुस्त जानवर होते हैं, उनके लिए तो ये उकाब फरिश्ते अजल साबित हुए। स्लाथ दरख्तों पर उल्टे लटके रहते हैं और बहुत कम हिलते जुलते हैं। हार्पी ईगल्स ने उन्हें आसानी से निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन असल तब्दीली बंदरों के रवैये में आई। जैसे जैसे हमले बढ़ते गए, बंदरों की वो नस्ल जो कभी डरना नहीं जानती थी, अब दहशत में मुब्तला हो गई। इन्होंने वो आवाजें निकालना शुरू कर दी जो खतरे की निशानदेही करती थी। ये वो जुबान थी जो इनके आबाओ अजदाद बोलते थे, लेकिन ये भूल चुके थे। अब हर तरफ चीखो पुकार सुनाई देने लगी। इस तजुर्बे का सबसे अहम मोड़ तब आया जब साइंसदानों ने नोट किया कि बंदरों ने अपना रहन सहन बदल लिया है। वो बंदर जो पहले खुले आसमान के नीचे घंटों धूप सेंकते थे, अब घने पत्तों के नीचे छुपने लगे। उन्होंने दरख्तों की सबसे ऊंची शाखों पर जाना छोड़ दिया, जहां वो उकाब का आसान निशाना बन सकते थे। माओ ने अपने बच्चों को अपने सीने से चिपका कर रखना शुरू कर दिया। ये खौफनाक मंजरनामा वापस आ चुका था। हार्पी ईगल्स की मौजूदगी ने सिर्फ चंद हफ्तों और महीनों में वो काम कर दिखाया जो इंसान सालों में नहीं कर सकते थे। उन्होंने बंदरों को दोबारा जंगली जानवर बना दिया था। इनकी लापरवाही खत्म हो गई थी और बका की जंग शुरू हो चुकी थी। प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि क्या हार्पी ईगल्स ने तमाम बंदरों को खा लिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, कुदरत का निजाम ऐसे नहीं चलता। शिकारी कभी भी अपने शिकार को मुकम्मल खत्म नहीं करता। इस तजर्बे का मकसद भी यह नहीं था कि बंदरों की नस्ल कुशी की जाए, बल्कि मकसद उनके रवैये को तब्दील करना था। जब बंदर डर गए और छुप कर रहने लगे, तो हार्पी ईगल्स के लिए शिकार करना मुश्किल हो गया। और यही कुदरत का तवाजुन है। जब शिकार होशियार हो जाता है तो शिकारी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस कश्मकश में दोनों की सेहत और जहानत में इजाफा होता रहता है। कमजोर और बीमार जानवर मारे जाते हैं, सेहतमंद बच जाते हैं, जिससे नस्ल मजीद मजबूत हो जाती है। इस सारे अमल का जजीरे के दरख्तों और पौधों पर भी बहुत मस्बत असर पड़ा। चूंकि बंदर अब डर के मारे हर जगह नहीं जा सकते थे और ना ही बेदरेग पत्ते खा सकते थे, इसलिए दरख्तों को बढ़ने का मौका मिल गया। जंगल दोबारा घना होने लगा। वो पौधे जो खत्म होने के करीब थे दोबारा उग आए, और ये सब सिर्फ दो परिंदों की मौजूदगी की वजह से हुआ। ये बात हमें यह समझाती है कि एक माहौलियाती निजाम में हर कड़ी कितनी अहम होती है। इसने ये नजरिया पुख्ता कर दिया कि शिकारी जंगल का दुश्मन नहीं बल्कि इसका मुहाफिज होता है। हार्पी ईगल जिसे देखकर खौफ आता है, दरअसल जंगल की जिंदगी की जमानत है। इसके खौफ की वजह से जंगल हरा भरा रहता है, नदियां साफ रहती हैं और जानवर सेहतमंद रहते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।